आपने एक रिलेशनशिप बनाया, वो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा धीमे से चल रहा है, बड़ा आराम से चल रहा है, एक दूसरे को आसानी से समझ रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए हम लोग मरते हैं, एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं हर समय, बहुत अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप। वहीं पर एक क्वेश्चन एकदम से आ जाता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपकी तो जाति अलग है, आपके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, आप तो बड़े गरीब हैं। जब ये सवाल प्रकट होते हैं, ये सवाल हमारे सामने आते हैं, तो पूरा का पूरा रिलेशनशिप रखा रह जाता है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं बचती। जब आप पार्टनर के साथ टाइम पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर तो कोई जाति का मामला, ना फिर किसी अदर मामला, कोई भी मामला नहीं होता। लेकिन जब मामला आ गया है कि मुझे तो शादी करनी है, फिर आप देखेंगे कहीं गरीब तो नहीं है, फिर आप देखेंगे कहीं हाइट कम तो नहीं है, कहीं कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज़्यादा व्यवहार इसका खराब हो। थोड़ा धीमे से बात को समझना और बड़ा डीपली समझना। यह वीडियो प्रत्येक उस आदमी को देखनी चाहिए, प्रत्येक उस युवा को देखनी चाहिए, प्रत्येक उस लड़की को देखनी चाहिए जो रिलेशनशिप से जुड़े हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी के साथ फिजिकल होते हैं, तब तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप किसी से टाइम पास करते हैं, तब तो आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन अगर आपसे शादी कोई करना चाहता है या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो फिर आपके सामने आ जाता है मामला, इसकी तो हाइट कम है, इसकी तो जाति दूसरी है, ये तो लाला है और ये तो खेती करता है। ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में आती हैं, तो बड़ी सोचने की बात होती है दोस्तों। ऐसा अगर हो रहा है, कोई इंसान आपसे शादी करने का वादा कर चुका है और रोज़-रोज़ वो आपको बता रहा है मैं कल शादी कर लूँगा, मैं परसों शादी कर लूँगा, मेरे घर में ये कंडीशन ख़राब है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा है, हमें इतना अनुभव हो चुका है कि लड़का शादी करेगा या नहीं करेगा, लड़की को वैसे ही फँसा रहा है या बस वैसे ही उसको झांसा दे रहा है, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। समझना मेरी बात को। यहीं से मामला शुरू होता है। आपका रिलेशनशिप 2 साल का है, आपका रिलेशनशिप 3 साल का है, आपका रिलेशनशिप 6 साल का है। यहाँ तक कि मैंने देखा है 10-10 साल के रिलेशनशिप टूट गए। भैया आप कौन-सा जीवन जी रहे थे? कौन-सा लाइफ पार्टनर आपने चुना था जो आपके साथ 10 साल रहकर आज बता रहा है नहीं, आपकी तो जाति अलग है ना, आपकी तो हाइट बहुत कम है ना, आपका तो वज़न बहुत ज़्यादा है। तो भैया आप क्या देख रहे थे आज तक? मैं कहता हूँ रिलेशनशिप में अगर आप शादी के मनसे से आए हैं, आपके दिमाग में ये है कि मुझे शादी करनी है, 2-3 महीने का रिलेशनशिप बनाइए, इससे लंबा रिलेशनशिप मत बनाइए, फिर नहीं तो भैया जाने वाला है आपका काट कर। आपका काटा जा रहा है। अगर आपको कोई इंसान डेली अलग-अलग बहाने बनाकर कहता है मैं आपसे शादी कर लूँगा, अलग-अलग बातें बनाकर कहता है मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं तरसों कर लूँगा, भैया पैसा मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि आप साथ कितना निभाना चाहते हैं। मैटर रखता है कि आप किस पद पर हैं और किस पद के साथ आप रहना चाहते हैं। मैटर ये चीज़ रखती है। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप में, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, 1 साल लगातार प्यार कर रहा है। मेरे पास ये अभी आया था क्वेश्चन, 1 साल तक लगातार प्यार करता रहा, लेकिन आखिर में वो कहने लगा कि आपकी तो जाति अलग है, नहीं चल पाएगी, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। भैया 1 साल से आप कहाँ थे? आप सो रहे थे क्या? 1 साल से आप कहाँ थे? अब लड़कियों की कंडीशन ले लीजिए, वो एक शादीशुदा इंसान से भी शादी करने के लिए तैयार हैं। एक शादीशुदा इंसान 2 शादियाँ करने के लिए तैयार हैं। क्या है ये सब? आज के समय में सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। आप कोशिश करें ऐसे गंदे लोगों से बचें और जिस इंसान से आपने शादी का वादा करा है, तो उस इंसान से शादी करें। अगर आपसे कोई शादी कर रहा है और डेली आपको टरका रहा है, मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं तरसों कर लूँगा, भैया कोर्ट कचहरी में जा नहीं पाते या आप कर नहीं पाते, पैसे की कोई बात नहीं है। पैसे आप दे सकते हैं या आपका पार्टनर दे सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर करना चाहता है, तो तब ये सब है। लेकिन अगर आपको वैसे ही कोई टाइम दे रहा है और आपसे बस मस्ती करना भैया एन्जॉय कर रहा है, वो फिर टाइम पास कर रहा है, जो आपके साथ 1 साल रह के और 2 साल रह के आज आपको बता रहा है कि भैया मेरा तो काम चलने वाला नहीं है, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है और मेरे घर वाले गवर्नमेंट जॉब वालों को ही शादी करेंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे।
मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, बड़ा जहरीला कमेंट है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे सर। कमेंट ये था कि सर मेरे रिश्ते को लगभग 1.5 साल हो चुका है और हमने रिलेशनशिप पहले रखा, उसके बाद रिश्ता तय किया, अब रिश्ते को हो चुका है 1.5 साल, रिलेशनशिप को हो गए 6 साल। अब कंडीशन ये आ गई है, वो लड़का मुझसे 2 लाख रुपए तो ले चुका है और अभी भी कह रहा है कि 3 लाख रुपए और दे दीजिए, नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अब इस स्थिति में उस लड़की को क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में उसके पास क्या रास्ता है? सीधी सी बात है, वो लड़की बेवकूफ है। जो इंसान आपसे आज शादी करने के लिए पैसा मांग रहा है, कल वो आपको खुश रखेगा, वो कौन सी गारंटी है भैया? कौन सा आपने थर्मामीटर लगा रखा है कि आप किसी को बहुत ज्यादा दहेज देंगे या बहुत अच्छे से उसको शादी उसकी करेंगे तो वो सुखी ही रखेगा? भैया मैं नहीं कहता। आपने किसी गवर्नमेंट वाले को देख लिया कि हाँ हम लोग इससे शादी करेंगे और बड़ा खुश रखेगा, मैंने देखा गवर्नमेंट वाले पहले कत्ल करते हैं, सबसे पहले ज्यादा तो परेशान गवर्नमेंट वाले ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी को सेफ रखे और ऐसे लोगों को धक्का देकर जिंदगी से दूर कर दे। ऑफकोर्स मेरी बात को आप समझ रहे होंगे धीरे से। और सीधी सी बात यह है, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो सीधी सी बात, सीधी सी उसके माँ बाप से बात करें, उसकी फैमिली में बात करके और अपनी फैमिली में बात करके सीधा और रिश्ते को पक्का करा के एक डेट फिक्स करके अपना शादी तय कर ले। नहीं तो भैया तुन के, हमारे गांव में कहावत है कि भैया तिनका टूटना ही है। फिर आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाएगी, आप भटक जाएंगे, कहीं ना कहीं लड़के से गलती हो जाएगी, उसके पैर बहक जाएंगे, फिर आप कहेंगे मेरे साथ तो बेवफाई हो गई, मेरे साथ तो धोखा हो गया है। अरे भैया आप अगर लालच दे रहे हैं, अभी देखना मेरी बात को, थोड़ा धीरे से समझना। एक्चुअली मैं एक शादी में गया हुआ था, उससे पहले एक लड़की का शादी पहले थी, उससे पहले मुझे बुलाया गया था, वो लड़की देखने के लिए गए थे। अब जब लड़की देखने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, वहां समझ में नहीं आया, उनको अपनी दूसरी लड़की की भी शादी करनी थी। अब उस लड़की के लिए उन्होंने एक लड़का देखा, दरोगा जो था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भैया दरोगा था। अब दिमाग में ऑलरेडी उन्होंने कहा कि शादी कैसी करेंगे आप, जो फैमिली वाले थे दरोगा की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, बस आपके मन से ज़्यादा अच्छी हम लोग शादी करेंगे। हुआ ये कि हमने कहा कि इसकी तनख्वाह कितनी है, अब लगभग थी 60,000। अब 60,000 आप मान लीजिए, और देखिए दिमाग की बात आप देखिए, वो कहते हैं कि भैया 60,000 तो तनख्वाह तनख्वाह है। ऑटोमेटिक लड़की के फादर के दिमाग में ये चीज घुस चुकी है कि भैया 60,000 तो तनख्वाह तनख्वाह है और ऊपर के कमाता है बहुत सारे पैसे। मतलब ये चीज आप समझ लेना कि आप चाहते हैं कि हराम की कमाई घर में आए। कौन तैयार कर रहा है इन चीजों को? आप तैयार कर रहे हैं। आप अपनी लड़की को इतना दहेज देकर गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। और भैया मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप अगर आपने बनाया है, रिश्ते के बारे में थोड़ा डीपली समझ के, अपनी बेटी हो या अपना बेटा हो, दोनों को बात करके और उनका रिश्ता तय करके जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह करके, नहीं तो भैया फिर रिलेशनशिप टूटते हैं और एक दूसरे से वादे किए जाते हैं, पता एक दूसरे का नहीं होता है, फोन फोन पर ही बात की जाती है, बस इतना ही होता है। वो कहते हैं ना, फेसबुक की यारी थोड़ी ही देर की होती है, ये नहीं पता कि वो कब बंद हो जाए। मेरे पास एक बड़ा कमेंट आया हुआ है बड़ी दूर से, वो कहते हैं कि सर मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे 1 हफ्ते से ये नहीं पता कि कहाँ है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मेरे पास उसका घर का एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ का है। मेरे पास एक कश्मीर से कॉल आता था, वो मुझे प्यार करता था, मुझसे आता था और फिजिकल करके और चला जाता था, अब मुझे उसका पता नहीं है वो कहाँ है, अब उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो भैया आप मुझे ये बताइए आप कौन से रिश्तों में पड़े हैं? सर मुझे उसने ये भी बोला था कि मैं शादी भी करूंगा। अब मुझे ये बताइए वो उससे कैसे पता करेगी वो कहाँ का है, वो कैसा है? जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आप करना चाह रहे हैं और किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, तो क्यों भैया, क्यों भटकना? उस पार्टनर के लिए भटकना जो पार्टनर अपना है ही नहीं। भैया सीधी सी बात, इन चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए। लोग अगर आपसे शादी करेंगे तो आपसे सारी चीजें पूछेंगे। शादी के लिए नुक्स वाली लड़की नहीं चाहिए लड़कों को। फिजिकल के लिए कोई मुश्किल नहीं, सब चल जाएंगी, काली भी चल जाएगी, गोरी भी चल जाएगी, मोटी भी चल जाएगी, लंगड़ी भी चल जाएगी, सब चल जाएंगी।
लेकिन अगर घर बसाने वाला मामला हो, घर में ले जाने वाला, फिर भैया उनको खूबसूरत लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए, फिर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती हैं। मैंने देखा है लड़कों को, वो कहते हैं आप हमारे फादर की समझ में नहीं आएंगे। रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं इस वजह से। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, आप तो कम पढ़ी लिखी हो। भैया जब आप कहाँ थे, जब आप उससे रिलेशनशिप बना रहे थे, रिलेशनशिप बनाने के बाद आप फिजिकल उससे हुए थे, तब आपका माइंड कहाँ गया था, तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी, तब आपके संस्कार कहाँ गए थे, तब आप अपने फादर की इज्जत नहीं उतार रहे थे क्या? मैं कहता हूं सीधी सी बात, दो बातों का एक जवाब है। रिलेशनशिप में आए हो तो रिलेशनशिप को बड़ा निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ निभाए। और किसी की लड़की की ज़िंदगी से खेलना आपके लिए बड़ा गुनाह है, और किसी के लड़के की ज़िंदगी से खेलना ये भी आपके लिए गुनाह है। जो आप कर रहे हैं वो लौट कर आना है। लो ऑफ कर्मा कहता है कि ज़िंदगी में जो आपने बुरा किया है वो आपके साथ होना है। अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप समय देख लीजिए, आपका दिल दुखना है, आपके लिए रोने के लिए कोई नहीं बचेगा, और आप खुद भी रोएंगे। मैं कहता हूँ आपने किसी को तड़फाया है, किसी को हर्ट किया है, किसी को पेन दिया है, किसी की ज़िंदगी को आपने तबाह किया है, तो भैया ये दिमाग से आप निकाल देना कि आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं रहेंगे। आज नहीं कल आपको उसका फल मिलने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात। आज आप बड़े गरीब हैं और कल आप एक अच्छे पद पर चले जाते हैं। जिस गरीबी में आपका साथ उस आपके मित्र ने दिया है, आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया है, आपका कर्तव्य भी होता है कि उसके साथ निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ रहकर अपनी शादी करके और परिवार बसाए। नहीं तो मत बनाइए रिलेशनशिप, कोई जरूरी नहीं है, कोई काम नहीं रुक रहा है आपका। अब समझना धोखे कितने ज्यादा हो रहे हैं। एक फेसबुक से रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद लड़का उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो लड़की कहती है मुझे आपसे शादी करनी है। शादी हो गई, एक फ्रॉड शादी हो गई है। अब लड़के को ब्लैकमेल किया जाएगा, लड़के को ब्लैकमेल किया जाएगा कि आप या तो इतना पैसा हमें दे दीजिए, नहीं तो आप जाइए जेल। 376 आप पर लगेगी, आप जेल की चक्की पीसेंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसे मामले चल रहे हैं और लड़के फिर पड़े हैं इसी मामलों में। भैया एक और तरीका अब तो आ गया है, एक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद सीधा वीडियो कॉल आएगी, उधर जो महिला बैठी होगी वो नग्न अवस्था में बैठी होगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कहां तक बचेंगे? और इतने बेवकूफ आप हो रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा, एक रिलेशनशिप और बनाऊंगा। भैया जब तक आपने किसी को देखा नहीं, किसी को परखा नहीं है, किसी से मिले नहीं है, किसी से बातचीत आपकी नहीं हुई है, आप क्यों अपने गर्दन फंसाने के लिए लगे हो? क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो भैया? सीधी सी कहावत है गांव में, आप अगर गंदी हरकतें कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, नहीं बचेंगे भैया। आज नहीं कल कोई मामला आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लोगों को ब्लैकमेल करके या खुद ब्लैकमेल होकर अपनी लाइफ चला लूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। रिलेशनशिप बनाया है तो रिलेशनशिप को निभाना भी सीखे, और नहीं निभा सकते तो तोड़ के हाथ जोड़ ले सामने वाले के सामने कि भैया मेरा काम नहीं चलेगा, बस। लेकिन किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना, किसी के बेटे के साथ ऐसा करना बड़ा खराब है। रिलेशनशिप बस ये मत समझ लेना, अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कोई दिन पर दिन ये बोल रहा है कि मैं कल शादी करूंगा, और हाँ कई बार तो ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो शादीशुदा हैं, वो कह रहे हैं मैं दूसरी शादी करूंगा, अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। भैया आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है कि कोई अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आपके लिए छोड़ देगा? आप ही हेमा मालिनी है क्या? आप ही हीरोइन है क्या? आप ही बच्चे हैं क्या दुनिया में? आप बस आस लगाए बैठे हैं कि अब 10 दिन में तलाक हो जाएगा, 2 महीने में तलाक हो जाएगा, या 1.5 महीने में तलाक हो जाएगा, फिर मैं आपसे शादी करूंगा। कौन छोड़ना चाहेगा भैया आपके लिए अपने 10 साल के परिवार को? आप 2 महीने से उसके साथ आए हैं, 1 महीने से आप आए हैं, 1 साल से आप उसके साथ आए हैं, और मैं कहता हूं अगर वो छोड़ भी रहा है तो बर्बाद हो रहा है। वो अब खुद खड्डे में गिर रहा है, खुद कब्र में गिर रहा है, उसको कोई मारेगा नहीं, वो खुद मर जाएगा। बस इससे बढ़िया रास्ता कोई और नहीं है। कोई चाहता है कि मैं एक और औरत रख लूं या 2-4 और, भैया आप एक औरत रखिए, 4 रखिए, लेकिन संतुष्टि सबकी करिए। सबको सुकून होना चाहिए, जीवन में सबके सुकून होना चाहिए। और आप डमरू बजा रहे हैं तो बजाइए, आपको दोनों साइड से बजना है तो बजते रहिए, मिलना कुछ नहीं है। बस 2 मिनट का सुख का अनुभव है, वो ही होना है, उससे अलग कुछ नहीं होना है। अपने मैं मानता हूं महिला मित्र है आपका, कोई मुश्किल नहीं है।
आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मत इससे मान लेना खुद की तरफ से कोई दगा ना हो, किसी को धोखा ना दो दोस्तों। बड़ी दिक्कत का विषय होता है, किसी को हर्ट करना, सीधा ईश्वर से संपर्क उसका होता है। और जिस दिन उसका धोखे का आपको जवाब मिला तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, और जिस दिन आएगी उस दिन ऐसी लगेगी आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों।